Like yesterday, I was seeing some videos about Anupama having a problem and Kyoki is coming and this and that. 13 जुलाई 2020 को स्टार्ट होता है एक शो ऑन स्टार प्लस अनुपमा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो बन जाएगा। और इस शो की टीआरपी रेटिंग 4.8% के साथ टीवी इंडस्ट्री के सबसे लॉन्ग रनिंग शो यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन जाएगी। यही नहीं, ये शो सिर्फ मिडिल एज ऑडियंस नहीं बल्कि यूथ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और तो और इस शो ने 2023 में इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स में पूरे 17 अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट शो अवार्ड्स एज वेल। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस शो को सडनली इतना हेट मिलने लगा? सिर्फ हेट ही नहीं, इस शो की टीआरपी 4.8 से गिरकर 2.5 या 2.3 तक पहुंच गई। एक टाइम पर जिस शो को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया था, उसी शो को आज वही ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है। हेलो बेरोजगार, तो आप सबका स्वागत है इस नए विषय की चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शो के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह थी इस शो की स्टोरी लाइनिंग, जो कि बाकी सारे डेली शो से डिफरेंट थी। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बट इट्स ट्रू गाइज। वैसे ये शो श्रीमोई का अडेप्टेशन है, जो कि एक बंगाली शो था। तो अनुपमा इस शो में एक मेन लीड है और उनका रोल प्ले किया है रूपाली गांगुली ने। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में अनुपमा इस कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक मिडिल एज्ड वुमेन है जो एक होम मेकर है। वो अपने हस्बैंड यानी कि वनराज, जिसको प्ले करा है सुधांशु पांडे ने, उनकी लाइफ उन्हीं के हस्बैंड के इर्द गिर्द घूमती है। सो बेसिकली वो एक होम मेकर होती है, बट हमारे ही पेरेंट्स की तरह शी इज इलिटरल। सो इसी के लिए उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत सुनाती है। पर हर एक स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी कुछ कैरेक्टर मेन लीड को सपोर्ट करते हैं और कुछ पुट डाउन। इस शो में अनुपमा के सपोर्ट सिस्टम होते हैं उसके ससुर और उसका छोटा बेटा, जिनका रोल प्ले करा है समर, जो कि पारस खामत और हर्षमुख शाह अरविंद वैद्य ने। अब से मैं उनको उनके कैरेक्टर के नाम से ही एड्रेस करूंगी ताकि आगे जाकर ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल टिपिकल गुजराती फैमिली। पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब अनुपमा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है विथ हिज सेक्रेटरी, एंड शी गॉट टू नो अबाउट दिस ऑन हर 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि बहुत ही शॉकिंग होगा किसी के लिए भी। और यही स्टोरी लाइन ने बहुत ही अट्रैक्ट करा ऑडियंस को, क्योंकि समवेयर इट शोज द रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। क्योंकि हम सबको ही पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। कहीं ना कहीं इस शो ने एक वैलिड पॉइंट को रेज करा कि लाइक हाउ मोस्ट ऑफ द मेन चीट करते हैं अपनी वाइफ पर, जो कि एक होम मेकर होती हैं। एक अच्छी चीज इसमें ये थी कि इस स्टोरी में इसके बाद जिस तरह से अनुपमा के कैरेक्टर को डेवलप किया गया, वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगा ऑडियंस को। मेकर्स ने अनुपमा को एक विक्टिम नहीं, एक हीरो की तरह उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट किया। लाइक उन्होंने उस एज में आकर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया एंड शी बिकेम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, विच समवेयर शोज एक औरत की डाइवोर्स के बाद भी जिंदगी हो सकती है। इस चीज़ ने ऑडियंस को बहुत हुक्ड रखा स्टोरी से कि कैसे एक लेडी जो उनके पेरेंट्स की उम्र की है और वो अपने 25 साल लंबे रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करती है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। इस शो की स्टोरी लाइन जितनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग थी ऑडियंस के लिए, उतनी ही एंटरटेनिंग भी थी। एंड आफ्टर दैट देयर कम्स ट्विस्ट व्हेन अनुपमा मीट्स हर स्कूल टाइम फ्रेंड्स अनुज, जिसका रोल प्ले करा है गौरव खन्ना ने। एंड आई होप कि आप सब उन्हें जानते ही होंगे। सो अनुज हैव फीलिंग्स फॉर हर और इवेंचुअली कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है एंड विद टाइम दे बोथ फेल इन लव। और इसके बाद अनुपमा गेट्स मैरिड टू अनुज। और ये जो प्लॉट होता है वो ऑडियंस के लिए बहुत ही न्यू था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शोज़ में ऐसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सोसाइटी के नॉर्म्स को भी चैलेंज करती है कि एक वुमेन डाइवोर्स के बाद भी शादी कर सकती है एंड इट डज नॉट मैटर कि उसकी एज क्या है। दिस प्लॉट ट्विस्ट वॉज एवरीवन्स फेवरेट। सो ओवरऑल अब तक स्टोरी ठीक थी, क्योंकि यहाँ तक अनुपमा को एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह पोर्ट्रे किया गया। शी नोज कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना। शी कैन टेक हर डिसीजंस ऑन हर ओन। अनुपमा स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है। सो वो एक तरह से इंस्पिरेशन बन गई फॉर लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर। तो ऐसा क्या हुआ कि इस शो को अब इतनी हेट मिलने लगी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है, रूमर्स की माने तो इस शो की मेन लीड की रूपाली गांगुली। तो हुआ क्या ना, शो वॉज डूइंग वेरी वेल, पर एक दिन सडनली इस शो में समर, जिसका कैरेक्टर पारस खामत प्ले कर रहे हैं, उन्हें एकदम से शो में से निकाल दिया जाता है। और फिर किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि व्हाई यू क्विट द शो, तो उनका जवाब होता है कि समवन हैव प्रॉब्लम विद मी एंड दैट्स व्हाई। ही ऑल्सो इंक्लूड कि सबको पता है कि वो कौन है, और वो ऐसा भी कहते हैं कि इट्स मेन लीड। जहाँ पर कुछ ऐसी भी न्यूज थी कि ही लेफ्ट द शो क्योंकि उन्हें झलक दिखलाजा में पार्टिसिपेट करना था। पर जस्ट लाइक समर, इस शो में से धीरे धीरे सुधांशु पांडे, मदालसा शर्मा, निधि शाह सब ने शो छोड़ दिया।
जो कि सबके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक शो जो टीआरपी के मामले में टॉप पर है, उस शो में से एक्टर्स का अचानक से इस तरह शो को छोड़ना फील सो सस्पिशियस। इसके बाद जब सबको पूछा गया कि व्हाट वाज द रीज़न, तो उन सबका जवाब एक जैसा था कि समवन ऑन द सेट वाज नॉट हैप्पी विद देम। किसी ने भी डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली सबका इशारा अनुपमा यानी कि द मेन लीड रूपाली गांगुली पर ही था। उनके इंटरव्यू को देख के ऐसा लगता है कि शी हैव सम मेजर इश्यूज विद एवरीवन ऑन द सेट, और वो इस टीवी इंडस्ट्री का बहुत पुराना चेहरा है। इट्स ऑब्वियस कि सेट पर उनकी बात सुनी जाती होगी। निधि ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि समवन वाज जेलस ऑफ हर आउटफिट, और उनके सेट पर उस पर्सन से बहुत झगड़े होते थे, और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन था तो उनका आंसर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक था। और इन सब एक्टर्स में से सिर्फ मदालसा शर्मा ही रूपाली गांगुली को डायरेक्टली अक्यूज किया है। जहाँ उन्हें एक रैपिड फायर में सबको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है, वहाँ उनसे पूछा जाता है रूपाली, और उनका आंसर होता है टू फेस्ड। सो इन सब इंटरव्यूज़ को देख के एक बात तो क्लियर थी कि देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन दिस सेट, वरना इतने सारे एक्टर्स का शो को क्विट करना इट्स नॉट डन ना। इट सीम्स लाइक कि रूपाली गांगुली एक बहुत इनसिक्योर पर्सन है, और वो दूसरे लोगों को फेमस होते हुए नहीं दिख सकती। और एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन है इन सब में, और वो है इस शो के डायरेक्टर राजहंस साई। उन्होंने पास्ट में भी बहुत से एक्टर्स को इसी तरह से शो से निकाला है, और बाद में ये कहा है कि वो एक्टर्स अनप्रोफेशनल थे, और इनका बिहेवियर स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और रही बात अनुपमा शो को हेट मिलने की, तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स जिम्मेदार है। फर्स्ट तो ये कि बहुत से साइड कैरेक्टर का एक साथ शो को छोड़ना, जिससे शायद ऑडियंस का कनेक्शन टूट गया होगा विद दिस शो। और सेकंड रीजन है इसकी स्टोरी लाइन, जो अनुपमा शो स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग था, वो धीरे धीरे डेली सोप शो बन गया। सो हुआ क्या ना, आफ्टर अनुपमा's मैरिज वो किसी लड़की को अडॉप्ट करते हैं, एंड देन कहीं पर अनुपमा और उसके अडॉप्टेड डॉटर और उसकी पोती कि उसके बेटे की बेटी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें अनुपमा पहले अपनी पोती को बचाती हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। और इन सब में जो एक बात चेंज हो जाती है वो होता है अनुपमा एज कैरेक्टर। अनुपमा जो कि एक बोल्ड कैरेक्टर होता है, वो विद टाइम वीक पोर्ट्रे होने लग जाता है, जो कि ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा, क्योंकि उनके इस शो को देखने की सबसे बड़ी वजह थी उस कैरेक्टर का बोल्ड होना। इन सब रीजन की वजह से शो ने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी। आई गेस जब शो की टीआरपी गिरी होगी तो दे थॉट कि उन्हें कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट, बट आई गेस इट डिडंट वर्क आउट वेल इन देयर केस, जस्ट लाइक माय रिलेशनशिप। अब इस शो की रेटिंग 4.8 से गिरकर 2.5 पर आ गई है, विच इज़ नॉट बैड, बट पहले के मुकाबले में ये बहुत ही कम है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक से इस शो की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो जब स्टार प्लस पर अब फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये सीरियल आने वाला है, तो लोगों ने अनुपमा इस शो को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया इन कमेंट सेक्शन में। और इस हेट को नोटिस करके क्रिएटर्स ने फिर से अनुपमा को एक बोल्ड कैरेक्टर बनाने का ट्राई कर रहा है इन प्रीवियस एपिसोड्स में भी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इस टीआरपी की रेस पे कंटिन्यू करना है तो दे हैव टू डू समथिंग न्यू, तभी ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाएगी। शायद वो अभी आए इस शो को अपने कंपटीशन समझ रहे होंगे, सो मे बी यू नेवर नो। ओके, तो आपका क्या विचार है इस सब के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना, क्योंकि अगर एक बेरोज़गार दूसरे बेरोज़गार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले विषय की चर्चा पर, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और कुछ काम करते रहे। धन्यवाद।